अब आपको ऐसा है कि यदि आप मेरे जैसा जीवन में बता रहा हूँ जैसा वैसा आप जीती हैं तो आप बहुत ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसमें थोड़ा मुश्किल ये है कि अपनी जीभ पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। यदि जीभ पे कंट्रोल रहेगा पूरी शरीर बहुत अच्छा चलेगा, और जीभ पे कंट्रोल नहीं है पूरा शरीर उसका हर जाना भुगतेगा। तो आपको जो है वो 3 चीज़ें छोड़नी है। नॉनवेज खाती हैं आप? खाते बहुत कभी कभी, बहुत ही रेयरली, बहुत रेयर, साल 6 महीने में तो उसको नहीं मानते अपन, है ना। और आप वो भी मत खाइए, साल 6 महीने में भी मत खाइए। दूसरी चीज़, शक्कर खाती हैं आप? चीनी, हाँ चीनी खाते हैं, चाय पीते और क्या। हाँ, तो चीनी बंद करिए। नहीं, चीनी में होता है सल्फर, चीनी में होता है केमिकल, चीनी में होता है जानवरों की हड्डियों का चूर्ण। तो जब तक आप चीनी खाते रहेंगे, आप ही नहीं, आप भी और मैं भी, ये डायबिटीज़ की वजह से नहीं बता रहा हूँ, डायबिटीज़ की वजह से नहीं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका बेटा है, उसको भी मत दीजिए चीनी खाने। गुड़ खा सकते हैं आप, गुड़ खा लीजिए। गुड़ सफ़ेद नहीं होता है एटलीस्ट, और गुड़ जो है वो उसमें सल्फ़र नहीं होता है, और गुड़ काफ़ी अच्छा। अब वो गुड़ ऑर्गेनिक है कि नहीं है इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप वैसे ही जो गुड़ मार्केट में मिलता है वो आप खा सकते हैं, और थोड़ा कम खाएं। मैं क्या बोल रहा हूँ, गुड़ भी खाएं तो कम खाएं, बहुत ही कम, मतलब थोड़ा सा ही गुड़ डालें जिससे अपना काम चल जाए, और बाकी की मीठी मीठी चीज़ें खाना बंद कर दें। तो अब आपको मैं ठीक करने के राज बताऊँ कि आपको 3 चीज़ें नहीं खानी है। पहले नंबर पे मैंने बताया आपको चीनी, दूसरे नंबर पे बताया नॉनवेज, तीसरे नंबर पे आपको जो नहीं खाना है वो है मिल्क प्रोडक्ट, मतलब दूध, दही, छाछ, मट्ठा, मक्खन, पनीर, घी, मावा, मिठाइयाँ, सब बंद। कभी नहीं खाया? कभी नहीं, कभी भी नहीं। और ये तो फिर भी खा लें क्योंकि ये स्वस्थ है, तो अभी इनको बीमार होने में टाइम है। हाँ, हम खा रहे हैं तो अपने आप को बीमार कर रहे हैं धीरे धीरे। आप भी खा रही हैं तो अपने आप को बीमार कर रहे हैं धीरे धीरे। शुरू से नहीं खाते। नहीं खाते? मीठा तो खाते ही नहीं है। मीठा नहीं खाती हैं, अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात है। पूछो, कभी चाय नहीं पीती मैं, मन हुआ तो ही चाय पीऊंगी, नहीं तो वैसे चाय नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका वेट ज़्यादा है, तो आपका मैं शुरू से ही हूँ भैया। हाँ, शुरू से हैं, लेकिन देखिए इतना भार नहीं हुई थी जब से ही हूँ भाई, तो भी आप इतना भार उठा के जब शरीर चलेगा, तो अभी तो आपकी उम्र कितनी है? 30-31 नहीं होगी, ज़्यादा होगी, तुमको याद नहीं है। 30 की कैसे होगी? कितना बड़ा बच्चा है? बच्चा कितना बड़ा है? 16 साल का है, 17 साल के हैं। 17 साल का है ना वो? तो तुम क्या 15 साल की थी जब भी बच्चा हो गया था? 13 साल में लड़का हो गया था मेरा। 13 साल? 11 साल में तो मेरी शादी हो गई थी भैया। अरे बाप रे, 13 साल में बच्चा? बड़ा लड़का मैं 13 साल में हो गया। अच्छा, चलो तो फिर ठीक है। तो अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन जब ये आप 50 की भी तो हो जाओगी ना एक दिन, तब आपको ये जो शरीर है ये थोड़ा मुश्किलें देगा, तो आपको थोड़ा कम करना चाहिए। कम करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना। तो हाँ, तो आपको ये 3 चीज़ें नहीं खानी है। अब तीसरी चीज़ जो है वो थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, मैंने बोला क्या, दूध की चीज़ें। आप पनीर खाती होंगी, आप दही खाती होंगी, आप घी खाती होंगी, आप मट्ठा खाती होंगी, आप मावा खा लेती होंगी कभी कभी मिठाई में, आप दूध से बनी और बहुत सारी चीज़ें जैसे आइसक्रीम खा लेती होंगी थोड़ा सा। हाँ तो बोलिए, खाती है ना आइसक्रीम, कुल्फ़ी? बहुत ही 7-6 महीने में खाते हैं। और पनीर? पनीर भी 1-8 महीने में कभी बन गया तो बन गया। चलो, दही? दही भी ऐसा रोज नहीं, कभी खिचड़ी के साथ खाया, कुछ के साथ खाया। घी? घी तो खाते हैं। हाँ, घी कितने दिन में खाते हो? 1 महीने में 1 बार? रोज आ गए ना रोज पे भाई। इसमें से चेन में से कोई ना कोई आइटम रोज खाते ही है। तो आपको वो जो चेन में जो आपका घी है वो आपको बंद करना है, और पूरी तरह बंद करना है। अदरवाइज ये जो हमारी मीटिंग है ये बेकार हो जाएगी, मेरा आना भी बेकार और इतने बातें बताना भी बेकार। आप जैसी हैं वैसी चलती रहेंगी।
और आप एक महिला, बहुत अच्छी महिला हैं, हमारी खुद की मेरे को आपसे मिलके अच्छा लगा, देख के ही अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म को कनेक्शन जुड़े होंगे, जो मैंने अचानक से आपसे बात करी और मैं यहाँ तक आपके घर भी आया। कोई चार्ज नहीं ले रहा मैं आपसे, कोई मैं कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं ले रहा, अपनी गाड़ी से आया। तो आपको ठीक करना मेरी इच्छा है, और आप यदि नहीं मानेंगी मेरी बात तो आपको ज़िंदगी में भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर तो कर ही नहीं पाएंगे और कोई भी नहीं कर पाएगा। तो अब आपको आप डॉक्टर के पास हो आई, दवा भी चली रही है, उसके बाद भी आपको सुनने की प्रॉब्लम है, आपको चलते समय पैर लड़खड़ाते हैं, पार्किंसन है, आपको बीपी बढ़ा रहता है, आपको हड्डी टूटने से बड़ी प्रॉब्लम हो गई और बढ़ गई, प्रॉब्लम जितनी थी उतनी बढ़ गई, और आप काफ़ी कमज़ोर हैं इस समय देखने में। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज से आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। और कितने दिन का कोर्स बता रहा हूँ ये मैं? 40 दिन का। आज इत्तेफाक की बात है कि 1 फरवरी है, आज 31 है, 31 जनवरी, मतलब कल से अपन शुरू करेंगे, तो कल से 1 फरवरी 2025 है। तो आप पूरा फरवरी का 28 दिन और फिर मार्च के 10 दिन, होली आने तक, ये समझिए होली आने तक अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। और होली आने तक मैं आपको ऐसा कर दूंगा कि जो आप अभी वहाँ से व्हील चेयर पर चल के आई, होली में आप होली तो नहीं खेलेंगी, दौड़ नहीं लगाएंगी, लेकिन चल के आएंगी, व्हील चेयर पे नहीं आएंगी। ये पार्किंसन सब खत्म हो जाएगा। ये बीमारी है ही नहीं, इसको बना दिया गया है बीमारी। ये बीपी भी कोई बीमारी नहीं है। बीपी क्यों है? क्योंकि हमारे ब्लड का जो भगने का रास्ता है, ब्लड के चलने का जो रास्ता है, वहाँ कचरा अड़ा हुआ है। तो कचरा अड़ा है तो वो पूरी तरह ब्लड जाता नहीं है। तो जिन ऑर्गन में ब्लड नहीं जाता वो कंप्लेन करते हैं, किसको? ब्रेन को, कि हमें खून नहीं मिल रहा है। तो ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन बेचारा क्या करे? ब्रेन तो खून बढ़ाएगा नहीं। ब्रेन किसको आदेश देगा? हार्ट को, कि तुम थोड़ा तेज चलो, किडनी में खून नहीं पहुंच रहा है। तो वो तेज चलता है बेचारा, और तेज चलने से जहाँ खून पहुंच रहा होता है वहाँ तेज़ी से पहुंचने लग जाता है, ज़्यादा तेज़ी से पहुंचने लग जाता है। तो वो उन बारीक नसों को डैमेज कर देता है, और इससे बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमको करना क्या है? हमको इन सब चीज़ों को हटाना। तो हमको हटाना क्या है? बेसिकली पूरे जीवन में हमें अपने अंदर के कचरे को हटाना है। कचरा बाहर, हम स्वस्थ, कचरा अंदर, हम दुखी। आपके घर के पास से नाला गुजरता है कोई, मान लीजिए, और उसमें ढेरों कचरा भरा है, तो उसका पानी काला हो जाएगा, मछलियाँ जिंदा नहीं रह पाएंगी, उसमें गंदगी आ जाएगी, उसमें बदबू आने लगेगी। बस ऐसे ही हमने अपने पेट को नाला बना दिया। अब उसमें से करना क्या है? उसमें कोई सफाई नहीं करनी, कोई हमको गंगा नदी का पानी लाके नहीं डालना है, हमें सिर्फ उसके कचरे को निकालना है। और एक काम और करना है, वो ये कि अब उसमें नया कचरा डालना बंद करना है। पुराने कचरे को निकालना है और नया कचरा डालना बंद करना है। फिर से बोलो, पुराने कचरे को निकालना है और नया कचरा डालना बंद करना है। क्या नाम है आपका? कलावती को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना? आपका नाम? राजलक्ष्मी जी। आप इनकी कौन? बहन है। चलिए, ये आपसे छोटी है कि बड़ी है? बड़ी हैं, आप छोटी हैं। तो राजलक्ष्मी जी, अपने को वो कचरा निकालना, बस ये ही करना है। कितने दिन में? 40 दिन में। होली के दिन, होली कब है? होली 12-13 के आसपास। तो मतलब 12-13 दिन उधर के होली के, और 28 दिन ये, 40-42 दिन का मैं कर रहा हूँ। होली के दिन शाम को या अगले दिन मैं आऊँगा आपके यहाँ, ठीक है? हाँ तो बोलिए, बोलिए आइए। और आपको वहाँ से पैदल चल के आना है। तो ये हमारा टास्क है। टास्क जानती हो? नहीं जानती। टास्क मतलब हमने इतने 40 दिन का एक प्रण लिया है
कि हमको आज हम व्हील चेयर पे मतलब पहिए वाली कुर्सी पे चल के आए और 40 दिन बाद हम अपने पैरों पे चल के आएंगे। तो इसको बोलते हैं टास्क। तो आपको विजय जी आपको वहाँ से पैरों पे चल के आना है, ये मेरी ड्यूटी है। और इस बीच में मैं बार बार आपको फ़ोन करता रहूँगा और बार बार आपको परेशान करूँगा कि आप वो जो मैंने बातें बताई वो मान रही हैं कि नहीं मान रही, है ना। तो अब आपको मैंने क्या नहीं खाना है वो बता दिया, फिर से रिपीट करेंगे। क्या नहीं खाना है? पहले नंबर पे नॉन वेज। नॉन वेज में मटन, अंडा, मछली, चिकन, जो भी नॉन वेज के आइटम होते हैं वो सब नहीं खाना है। अंडा भी नहीं खाना है। कई लोग अंडे को वेज समझते हैं, अंडा नहीं खाना है। अभी आप बोल रही थी साल 6 महीने में, अब वो साल 6 महीने में भी नहीं, इन 40 दिन में तो खाना ही नहीं है अभी आपको, क्योंकि हम 40 दिन बाद फिर से मिलेंगे होली के अगले दिन। तो इन 40 दिनों में आप बनाती हो खाना? खाना बनाती हो? इनके लिए बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं बनेगा। तो वो तो खुद बना लेती है। नहीं बनाने देना, आप मना कर देना। क्या ना, बहुत कम अंडा वो तो खुद बना नहीं नहीं, मैं उबाल के खा लेती नहीं, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। आप बोलना कि मेरे भाई मना करके गए हैं, आपको टास्क पूरा करना है, आपको अपने जीवन में चल के आना है। मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि वो मौसी उबाल के दे देती है, वो भी खाती है और उनको भी खिलाती है। तो तुम तो देख रही हो ना, तुम मुझे फ़ोन करना फ़ौरन कि शैलेन जी अंडा बन रहा है, ठीक है, मैं इनको सही कर दूंगा। क्योंकि देखो ऐसा है, ऐसा जीवन किस अच्छा है, ऐसे जीवन में क्या मज़ा है। आप बैठी हुई हैं, आपको आना था तो आपने उनको बुलाया, अपनी बहन को, वो भी इतनी वो एज हो गई उनकी, अब वो कितने दिन आपका साथ दें। लगता है कि लोग हाँ, हर चीज में तो आप यहाँ से यहाँ तक चल के नहीं आ पाई, आपको मेरी बात सुनने में मशीन लगानी पड़ी, आपको व्हील चेयर का उपयोग करना पड़ा। ये ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। मैंने उस दिन आपको बैंक में बोला था कि मैं आपके घर आ रहा हूँ और मैं आपको इतना ठीक करूँगा कि बैंक की वो जो 7 सीढ़ियाँ थीं, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी वहाँ, 7 सीढ़ियाँ थीं, वो आप बिना वॉकर के लिए, बिना किसी का सहायता लिए, बिना व्हील चेयर के आप चढ़ के जाएंगी। और वो आपको करना है और वो मेरा टास्क है, वो मुझे आपको ठीक करना है। न जाने हमारे कहाँ के तार जुड़े हैं। तो आपको फिर से रिपीट कराऊंगा, कौन कौन सी चीज़ नहीं खानी है? नहीं, पहले नॉन वेज। नॉन वेज में सब चीज़ें आ गई, ढेर सारी, अंडा भी नहीं, है ना। दूसरी चीज़ दूध और दूध की चीज़ें, सब चीज़ें, दूध और दूध की सब चीज़ें। चाय आपको कल से पिएंगी आप, तो आप चाय बिना दूध की पीजिए, या गुड़ डाल के गुड़ डाल के पीजिए, काली चाय, बिना दूध की चाय देना है, बिना दूध की चाय देना, गुड़ डाल के, शक्कर मत डालना और दूध मत डालना। और भले 3 बार पिए, 4 बार पीना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पीती हूँ। 1 बार तो बहुत ही अच्छा। और तीसरा नंबर की चीज़ आपको छोड़नी है, वो क्या छोड़नी है? शक्कर, चीनी। चीनी अकेली नहीं है, चीनी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें छोड़नी है। मैं बोल तो 3 रहा हूँ लेकिन छूट 300 रही हैं, क्योंकि इन 3 से 300 बन जाती हैं, तो ये आपको छोड़ना है, ठीक है। अब खाना क्या है, बढ़ें आगे, बस 10 मिनट का टाइम और लूँगा मैं आपका। खाना क्या है? 10 मिनट के इस छोटे से टाइम में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, यदि आप 40 दिन उसको मान लेती हैं। आपकी हड्डी जुड़ गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रॉड डलिए, रली रहने दीजिए। आपका पार्किंसन मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अल्जाइमर, पार्किंसन या कोई भी डिजीज़ होती है, या हाथ पैरों में दर्द है, इन सब का कारण है शुगर, शक्कर का जमा हो जाना। हम जितनी शक्कर खाएंगे वो हमारी ऐसी चीज़ों पे जाके जमा हो जाती है। ब्रेन में शक्कर जमा है, नाम हो गया पार्किंसन। ब्रेन में शक्कर जमा है, नाम हो गया अल्जाइमर। आँखों में शक्कर जमा है, नाम हो गया कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। घुटने में शक्कर जमा है, नाम हो गया अर्थराइटिस। कंधे में शक्कर जमा है, नाम हो गया फ्रोजन शोल्डर। किडनी में शक्कर जमा है, नाम हो गया किडनी की बीमारी। हार्ट में शक्कर जमा है, नाम हो गया हार्ट अटैक। भाई ब्लड प्रेशर बढ़ा इसलिए ना, क्योंकि हार्ट की जो ब्लड है, ब्लड में शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो गई है और ब्लड में शुगर ज़्यादा आ रही है, नाम हो गया शुगर की बीमारी, मधुमेह। सारा का सारा घालमेल 3 चीज़ों का है। पहले नंबर पे शक्कर,
दूसरे नंबर पे दूध, तीसरे नंबर पे नॉनवेज। अब आप ये कह सकते हैं कि दूध तो लोग कहते हैं कि खाना चाहिए, तो भाई उससे अच्छा कहते हैं दही है। दही बहुत अच्छा है, दही तो बहुत अच्छा है, दूध तो पीना चाहिए। शंकर वो कृष्ण भगवान जो है वो। गाय का अब मैं आपको बताऊं विजया जी कि क्यों नहीं खाना चाहिए दूध और दही और घी और ये, क्योंकि जब तक आपका ब्रेन, आपका माइंड उस बात को समझेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। फिर कोई कल आ जाएगा बोलेगा कि अरे वो सब बेकार बताते हैं, दही तो खाना चाहिए, मठा तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, फ्रेगमेंटेड फूड है। और घी किसने मना करा? देसी गाय का शुद्ध घी खाओ। रामदेव बाबा भी कह रहे हैं कि सुबह 1 चम्मच घी पी जाओ। और ये आदमी आके बोल रहा है कि देखिए, समझिए, बात को समझिए। कितने ये 10 हैं नहीं बिगाड़ने वाले और एक मिलेगा तुम्हें सुधारने हाँ, वाला। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि घी क्यों नहीं खाना चाहिए, दूध क्यों नहीं खाना चाहिए। आपको मैं छोटी सी बात बताऊँ कि दूध की चीज़ें जो होती हैं वो गाय से आती हैं, दूध गाय से आता है, और गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए होता है। हमारे लिए जो दूध था वो हमारी माँ का दूध था, लेकिन हम जब 4 साल के 3 साल के हुए तभी दूध आना बंद हो गया उनका, और भगवान जी ने कहा कि अब आपको दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इंसान का दूध तो कब का बंद हो चुका है। गाय का दूध हम पकड़ के गाय को जबरन पी रहे हैं, और जबरन पी रहे हैं, गाय के बच्चे को अलग बांध रहे हैं, उसकी थन में मशीन लगा रहे हैं, खींच रहे हैं दूध, और तो वो नहीं दे रही तो उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, और इंजेक्शन से दूध निकाल रहे हैं हम किसी तरह, और ला के हमारे पैकेट में बंद हो के आज हमारे घर पे आता है, और हम 2-2 3-3 लीटर दूध पिए चले जा रहे हैं। लोग दूध से दही जमा रहे हैं, घी बना रहे हैं। आप ये देखिए कि जो गाय का बच्चा होता है वो जब पैदा होता है तो 2 घंटे के अंदर वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है। कभी देखा आपने बच्चे को होते हुए? 2 घंटे में वो बच्चा खड़ा हो जाता है। आपके बच्चे को पैरों पे खड़े होने में कितना समय लगे? साल भर तो लग ही गया। गाय का बच्चा 40 दिन में 25 किलो का हो जाता है, 40 दिन में 25 किलो का होता है। हमारे बच्चे को 25 किलो होने में कितने साल लगते हैं? 15 साल। 15 साल मतलब कि हमारी ग्रोथ बहुत स्लो है, गाय की ग्रोथ बहुत तेज है। गाय का जीवन चक्र 15 साल का है, हमारा जीवन चक्र 100 साल का है। गाय जल्दी पैदा होती है और जल्दी मर जाती है। हमारे सामने गाय की 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं, हमारी नहीं गुजरती। तो गाय जल्दी पैदा होती है, जल्दी मरती है, फास्ट ग्रो करती है। उसका कैल्शियम कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और हम वो ज़्यादा कैल्शियम खाएंगे तो क्या बनेगा? सिस्ट बनेगा, ट्यूमर बनेगा, अल्सर बनेगा, गठाने बनेंगी, और अल्जाइमर होगा, पार्किंसन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। आँखों में मोतियाबिंद होगा, घुटनों का दर्द होंगे, किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, ढेर सारी चीज़ें होंगी। आपको करना क्या है? कल से ही, कल 1 फरवरी से दूध बंद करना है, और आपको मेरी बात माननी ही माननी पड़ेगी। अब इनका मैं नंबर ले लूँगा, फ़ोन कर करके इनसे पूछूंगा कि मान रही हैं कि नहीं मान रही। ठीक है? तो आपको वो दूध बंद करना है कल से। अब इस पे बहस करने की ज़रूरत नहीं, मैं 1000 उदाहरण दे दूं आपको, 1000। लेकिन हम यहाँ उदाहरण देने के लिए नहीं बैठे, हम आपको बताने के लिए आए हैं, हम आपको समझाने के लिए आए हैं, और आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है? अब खाना क्या क्या है? सुबह इनको आप सुन लीजिए, सुबह इनको 8 बजे आपको जूस बना के देना है। ग्रीन जूस, हरा जूस, हरा जूस। हरा जूस का एक मुट्ठी, फोन आया प्रिया का होगा। 1 मुट्ठी कितने बजे? धनिया, हाँ? 1 मुट्ठी पालक, 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता, 1 मुट्ठी मूली की भाजी, 1 मुट्ठी पुदीना के पत्ते मिल गए तो पुदीना के पत्ते, थोड़ी सी 2-1 हमको सरसों के पत्ते मिल गए तो सरसों के पत्ते, पान का पत्ता मिल गया तो पान का पत्ता, और जितनी भाजियां हम खाते हैं उनके थोड़े थोड़े पत्ते। अब सबको नहीं, जितनी मिल जाए। और यदि कुछ नहीं मिला तो धनिया तो मिलेगा ही। हरा धनिया सभी जगह मिलता है ना? तो हरा धनिया ज़्यादा ले लेना है। कुछ पत्ते पालक के ले लिए, 1-2, तो कड़ी पत्ता तो मिल ही जाता है, कुछ कड़ी पत्ता। जितने पत्ते मिल गए वो, 1 आंवला आजकल आ रहा है, बिल्कुल अच्छा आंवला, गुठली निकाल देना है उसकी, आंवले को काट के डाल देना है, और आधा नींबू, थोड़ा सा सेंधा नमक, और थोड़ा सा सौंफ, और थोड़ा सा जीरा। लिख लेना। मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको भी भेजूंगा इसका पूरा डिटेल, है ना?
कौन आने वाला है? ये फिजियोथेरेपिस्ट आती है। फिजियोथेरेपिस्ट। उसको बोलिए अब आप फरवरी में आइए, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप देखिए, ध्यान रखिए, मेरी बात मानिए, है ना। एक गांव में पानी नहीं गिरा, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि भगवान जी के मंदिर में अपन पूजा करते हैं, कथा करते हैं, और जिससे कि पानी गिरने लगेगा। तो ठीक है, उन्होंने दिन डिसाइड कर लिया और सब गांव वाले वहाँ पहुँच गए और कथा के लिए सब जब आके बैठे तो एक छोटा बच्चा भी आके बैठ गया, और छोटा बच्चा अपने हाथ में छाता लेके आया। तो लोग बोले, अरे पानी तो आ नहीं रहा है, तू छाता काहे को लाया? उसने कहा, तू पानी तो आ नहीं रहा, तू छाता काहे को लाया? तो बच्चा बोला, नहीं आपने तो कहा ना कि भगवान जी की पूजा करेंगे और पानी आ जाएगा, तो फिर जाऊंगा कैसे मैं? तो मुझे विश्वास उसको इतना था कि वो छाता लेके आया। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट आने वाली हैं, उनको फ़ोन करके बोल दीजिए कि अब आप मार्च में आइएगा, रुक जाइए, कुछ ज़रूरत नहीं है ऐसे हाथ पैर करने की। ऐसे हाथ पैर करने से यदि आदमी ठीक होता तो फिजियोथेरेपी से सब लोग ठीक हो गए होते। लेकिन आप जाइए फिजियोथेरेपी सेंटर, वहाँ जो लोग आ रहे हैं ना वो आए चले जा रहे हैं। मुझे फ्रोज़न शोल्डर था, हाथ उठता नहीं था, डॉक्टरों ने बोला कि फिजियोथेरेपी कर लीजिए। मैं कोई फिजियोथेरेपी करने नहीं गया, मेरा ये हाथ बिल्कुल उठता नहीं था। ऐसे हाथ करता था मैं, जब प्लेन में जाता था तो प्लेन में ऐसे हाथ करा के खड़ा करते, ऐसे मेरा हाथ ऐसा होता था, ये वाला नीचे। आज जो है वो देखिए, कोई फिजियोथेरेपी सेंटर वेंटर जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भैया सारी चीज़ों का जड़ जो है वो है शरीर की गंदगी। शरीर में गंदगी नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो इनको क्या देना है? हरा जूस। हरा जूस। कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे के पहले कुछ नहीं देना है। इन्हें और बता दो भैया क्या क्या लगेगा। हाँ, मैंने आपको बताया। ये भी हो जाएगा। आपकी बात बाद में करेंगे, अभी पहले इनको समझा दें और आप सुन लीजिए ध्यान से। इसके अलावा जो होगा बता दूंगा मैं। तो आप भी लीजिएगा, आप भी पी लीजिएगा। यदि आप 8 बजे आ जाती हैं तो, नहीं आती तो फिर घर में बना के पी लीजिएगा, है ना। क्या क्या करना है? जो भाजियां हम लाते हैं उन भाजियों के पत्ते, एक आंवला, एक नींबू का आधा नींबू, और थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च, वो सौंफ का पाउडर, भुंजी हुई सौंफ को भूंज लीजिए, नहीं तो ऐसी कच्ची भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, और उसको चला लीजिए। थोड़ी सी दालचीनी यदि घर में हो तो उसको चला लीजिए काय में, मिक्सर में चला के छान लीजिए। जैसा भी बना उसको पी लीजिए, स्वाद पे ज़्यादा मत जाइए, है ना। हालांकि हम भी जूस देते हैं, हमारा भी जूस का ही काम है, और ये हमारा जूस का डिटेल है। यहाँ पे हम आपको डिटेल का पर्चा दे देंगे, इसमें पूरा बताया हुआ है कैसा बनना है, क्या क्या डलना है, वो पूरा लिखा हुआ है। तो यदि आप चाहें तो हमसे मंगवा सकती हैं जूस, आप चाहें तो घर में बना सकती हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से। अब ये आती हैं तो ये घर में बना लेंगी, है ना। और आप भी यहीं रहती हो तो आप भी बना सकते हो। इनको देना है मेरे को ग्रीन जूस 8 बजे, ठीक है। 8 से आप 9 बजे आए थे, 9 बजे इनको देना है फल में इनको देना है पपीता, या थोड़ा सा सेब, थोड़ा सा पपीता, थोड़ा सा 2-4 कली संतरे, 2-4-5-6 अंगूर, और थोड़े से 1-2 बेर, और जो फल मिल गए, केला 2-3। और अभी जो ठंड में फल आ रहे हैं वो आप इनको देना। गर्मी में आम आ जाएगा, आम इनको देना पड़ेगा। तो वो हमको देना है कब? सुबह 9 बजे। 2 बजे नहीं देना है। 2 बजे दिया या 4 बजे खाया या 1 बजे खाया तो शुगर बढ़ जाएगी। लेकिन खाली पेट है सुबह, पेट में कुछ है नहीं, उसको भूख लग रही है, उसको चाहिए कुछ, हमने डाल दी क्या? मीठे फल। तो क्या होगा? वो शुगर नहीं बढ़ाएगा, वो फल के एनर्जी को उपयोग कर लेगा। भाई एनर्जी तो चाहिए ना, ग्लूकोज तो चाहिए, तो वो उपयोग कर लेगा और वो आपको डायबिटीज़ नहीं बढ़ने देगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। हो क्या रहा है? डॉक्टर ने बोल दिया आम नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है, संतरा नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना है। अच्छा, खाना क्या है? हाँ, रोटी खा सकते हैं, कम खाना है। ज्वार बाजरे की खा लो तो ज़्यादा अच्छा है, ज्वार बाजरे की खाई नहीं जाती। हो क्या गया? हमारी डाइट बहुत कम कर दी और ऐसी कर दी बिल्कुल रद्दी। अब धीरे धीरे हम, और फिर खाना क्या है? मेटफॉर्मिन खाना है, इंसुलिन लगाना है, और धीरे धीरे हम कमज़ोर हो गए। अब देखिए इनकी हालत कमज़ोरी से हो गई। आप इनको 40 दिन खूब फल खिलाइए, मस्त बढ़िया। कितने बजे? सुबह 8 बजे। 9 बजे कह रहे हैं ना? सुबह 9 बजे, 8 बजे जूस, और 8:30 से 9 बजे, मतलब 8 बजे भी खिला देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 बजे जूस पीते, अब ये जूस का ग्लास और ये फल साथ में भी खा लें, कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे के 8 बजे। लेकिन 9, 9:30 के बाद फल नहीं खाना है इनको।
सुबह सुबह खाना है। और फल कितने खाना है? ऐसे छोटे से एक आध नहीं। आपका वजन होगा 50 किलो, कितना है? 50 मान लेते हैं अपन 50 मान लेते हैं, तो आधा किलो फल देने हैं इनको। और कितने तरह के? 5 तरह के। हम लोग पूजा करते हैं, पूजा में कितने फल चढ़ाते हैं? 5 तरह के। वो हमारे भगवान का पुराना नियम है कि घर में 5 तरह के फल आएंगे तो खाएंगे ही। तो 5 तरह के फल देने और सुबह सुबह देने 9 बजे। अब आप चलते हैं 11 बजे। 11 बजे इनको आपको देना है एक नारियल पानी। नारियल का पानी यहाँ मिलता ही नहीं है, मिलता कैसे नहीं? बहुत दूर मिलता है। हाँ तो दूर से लाई। इनको बोलिए जब आएंगी तो 5 नारियल पानी लेके आएंगी। अरे मिलता है खाना। तो आपको जो है वो, अब आपको मैंने बताया कि आपको कहीं ना कहीं से नारियल पानी मंगाना है। आपके बेटे से बात होती रहती है? तो बेटे से बोलिएगा कि आप हमको 10 नारियल पानी मंगा के दो। क्या करे? हैं? बेटे से कहो 10 नारियल पानी मंगा के दे देगा। वो कैसे मंगाएगा? अरे वही तो आजकल चमत्कार हो गया। बेटा नीदरलैंड में हो, कहीं भी हो, वो यहीं से मंगा देगा। चमत्कार तो हो गया टेक्नोलॉजी का। जी ठीक है। उसमें आपकी बेटी, आपका बेटा कहीं भी हो दुनिया में, वो एक कंपनी है ब्लैंकेट, वो कंपनी में आप डालेंगे कि हमको 10 नारियल पानी चाहिए, 15 मिनट में, 10 मिनट में आपके पास है नारियल पानी आ जाएंगे। और उसी रेट पे आ जाएंगे जिस रेट पे दिया। पेमेंट उसको करना पड़ेगा। किसको? बेटे को। करेगा वो? नहीं कर तो देते हो भैया? वो निकालेंगे कैसे उसको? क्या नारियल पानी निकालेगा? इससे निकालेगा क्योंकि वो नारियल पानी जो है वो आप उनको बता दीजिएगा नारियल वाले को कि हम निकाल नहीं पाते हैं, तो वो पन्नी में नारियल पानी निकाल के पन्नी में भेजेगा। पन्नी में भेजेगा। पन्नी में भेजेगा। पन्नी में चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। छेद कर दे, मैंने डाल देखिए दिए। पन्नी में चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, लेकिन पन्नी में गर्म चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ठंडी तो डाल सकते हैं। और हमारी मजबूरी है ना भाई। आपके घर में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो उसको काट के निकाल दे। अब मेरा घर भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, मैं आ नहीं सकता काटने। आप काट सकती हो क्या? नहीं, एक बार मंगाए थे, हम सभी निकल नहीं कटा। तो आप क्या करेंगे? अपन उसको पन्नी में मंगा देंगे। लेकिन हमें चाहिए नारियल पानी के अलावा आप ठीक नहीं हो सकती। वो आपकी दवा है। आप चाय पी रही हैं, आप मीठा खा रही हैं, वो बंद करिए और नारियल पानी पीजिए। कितने बजे? 10 बजे पे आ गए। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन 12 बजे पे आते हैं। 12 बजे आपको खाना है सलाद। सलाद बनाने का वीडियो मैं आपको भेजूंगा, वो देखिएगा। आप भी देखिएगा कैसे बनता है। ब्रोकली जानते हैं? हरी वाली गोभी आती है, गोभी के टुकड़े, हरी गोभी के टुकड़े, थोड़े से मटर, थोड़ा सा भुट्टे के जो कॉर्न्स आते हैं दाने, थोड़ी सी मूली, थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा चुकंदर, थोड़ी सी ककड़ी, थोड़ी सी शिमला मिर्च, जो आपको मिल जाए वो काटिएगा। काट के कुकर में पानी भरिएगा आधा, और उसमें एक डब्बा रख दीजिएगा और कुकर चढ़ा दीजिएगा। 1 सीटी लगा दीजिएगा। वो क्या हो जाएगा? स्टीम हो जाएगा, है ना। और स्टीम में खोलिएगा, खोल के निकालिएगा। उसमें हल्का सा सेंधा नमक डालिएगा, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दीजिएगा और उसको चला के इनको दे दीजिएगा। बढ़िया, मैं आपको वीडियो भेज दूँगा। बड़ा टेस्टी बनता है, बड़ा अच्छा बनता है। एक बाउल भर के इनको खिलाना है। कितने बजे? 12 बजे। 10 बजे नारियल पानी, 8 बजे जूस, 9 बजे फ्रूट, 10 बजे नारियल पानी, 12 बजे सलाद। कौन सा? उबला हुआ, मतलब उबला नहीं कहेंगे, स्टीम किया हुआ सलाद। और ये जरूरी है, इसमें कोई बीच में कट नहीं। और टाइम पे जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ टाइम एज अ मेडिसिन। हमको ये टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि 9, 10, हाँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये भेज दूंगा आपको, आप ही को भेज दूंगा। तो कभी कभी आपको भूल जाऊँ कि मैंने क्या कहा था, तो आपको मिल जाएगा। तो आपको 12 बजे तक का मैंने बता दिया। अब 1 बजा, आपको 1 से 1:30 के बीच में खाना खाना है। जो आप खाना खाती हैं वो, उसमें कोई अंतर नहीं। बस उसमें 3 चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक तो नॉनवेज नहीं होना चाहिए, एक शक्कर नहीं होनी चाहिए, और एक दूध और दूध से बनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दही हटा दीजिए, घी बिल्कुल हटा दीजिए। कल से आप घी बिल्कुल नहीं खाएंगी, आपको मेरी कसम। आपने इधर घी खाया, उधर मैं मर जाऊंगा। ठीक है तो आपको घी नहीं खाना है। ठीक है। अब आप मेरी दीदी हैं, मेरे को ख्याल रखना मेरा काम है। और आप वहाँ से चल के आएंगी होली के दिन, ये मेरा दावा है।
लेकिन मेरे को हरा केवल आप सकती हैं जी कि आपने इन चीज़ों को खाने को मना कर दिया तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन यदि आपने हाँ कर दिया तो मैं जीत जाऊंगा। मैं वीडियो बनाऊंगा आपका होली के अगले दिन वहाँ से आते हुए पैदल। आज आप व्हील चेयर पर आई हैं, कितने दिन? 40 दिन का टास्क। तो ये हो गए, कितने बज गए? 1 बजे खाना खा लिया हमने। 1 बजे खाओ, 2 बजे खाओ, 3 बजे खाओ। खाने में कुछ भी खा लो आप, छोले भटूरे खा लो आप, राजमा चावल खा लो आप, दाल चावल खा लो आप, रोटी सब्जी खाओ आप, जो आप खाते हो वो खा लो, लेकिन उसमें दूध, नॉनवेज और शक्कर नहीं होनी चाहिए। बस 3 चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने खा लिया खाना। अब हम बात करते हैं 4 बजे की। 2 बजे खाना खा लिया, 1:30 से 2 बजे के आसपास। अब हम बात करते हैं 4 बजे की। 4 बजे आपको 1 नारियल पानी और पीना है। मतलब आपको एक दिन में कितने नारियल पानी पीना है? 2। 4 बजे आपको 1 नारियल पानी और पीना है। पन्नियों में मंगवा लीजिएगा निकलवा के। मैं अभी जा रहा हूँ कोने पे, नारियल पानी वाले को ढूंढता हूँ, उसका फ़ोन नंबर आपको भेजूंगा। आप बेटे को भी मत बोलिए, उसको मैं बोलूँगा कि तू दे के आ। 60 रुपये का नारियल पानी आता है। आप 4 नारियल पानी मंगवा लीजिए, 5 नारियल पानी मंगवा लीजिए। वो 60 का नहीं देगा, 100 का दे देगा, तो भी ले लीजिए। लाने के 40 रुपये भी दे दीजिए उसको। लेकिन आपको खाना है, आपको पेंशन मिलती है, आपका घर अच्छा बढ़िया सुंदर बना हुआ है। इस घर की सुंदरता तब है जब आप स्वस्थ रहेंगी, चलेंगी। कल इनको कुछ हो गया तो आपको कौन देखने वाला है? बेटा बेटी नीदरलैंड, ये आपकी सेवा के लिए आ रही हैं। ये अकेला नहीं संभाल सकती, रात में नहीं रुक सकती, इनके बच्चे हैं अपने। मैं रात में रुकती नहीं, अभी देखो मैं निकल जाती भैया। निकल जाती हैं, हाँ। मैं बैठी नहीं, अभी तो निकल जाती। बहुत अच्छी बात है, आप बैठी रही। तो मैं आपको बताऊं, आपको ये करना है। कितने बज गया? हमने अभी खाना खा लिया। 4 बजे हमने क्या किया? नारियल पानी पिया। और 6 बजे आपको करना है डिनर, शाम को 6 बजे नाश्ता नहीं खाना। खाना। लंच नहीं, लंच हो गया हमारा 1 बजे। 6 बजे शाम को, बिल्कुल 6 बजे, ठीक 6 बजे घड़ी में, और 15 मिनट में आपको खाना ख़त्म करना है। 6 से 6:15 तक। खाने में जो आप खाना चाहें वो खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैंने बताया। खाने में जो आप चाहें खा सकते हैं। अब समझ में आ गई बात। और 6 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ हो जाए नहीं खाना है। नींद नहीं आए, रात में बिलबिलाहट होगी, मुझे भूख लग रही, बहुत जोर से भूख लग रही, नहीं, जेल में बंद बिल्कुल। अब वही तो मन की आदत ऐसी है कि 9 बजे खा रहे हैं, 10 बजे। हाँ, तो 9 बजे 10 बजे का खाना बंद करना पड़ेगा। आप बिल्कुल इनको कभी खाना मत 12 बजे दीजिएगा। तो खाना एक दिन ये किसी तरह रात भर जगती रहेंगी ना, अगले दिन पता है क्या होगा? अगले दिन जैसे ही शाम को 6 बजे खाना दोगी ना, ये कहेंगी और लिया भाई तू ना, मेरे को खाना नहीं है रात को। फिर वो शैलेंद्र जी कह के गए तुम लोग मेरे को नाटक करोगे। तो आप दोनों को ये ध्यान रखना है, इनको 6 बजे के बाद खाना नहीं देना है। और यदि एक दिन देना पड़ा तो कोई बात नहीं, 1 रोटी दे दीजिए, लेकिन अगले दिन का बोल दीजिए कि भाई कल तुम 6 बजे ज़्यादा खा लेना, क्योंकि हम आज दे रहे हैं, कल नहीं देंगे। तो इनको 6 बजे। अब आप ऐसा कर लेंगे, देखो करा कितना सा। 8 बजे से खाना शुरू करा, 6 बजे खाना ख़त्म कर लिया। 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 घंटे कुछ नहीं खाया तो क्या होगा? ऑटोफेजी। ऑटोफेजी बोलते हैं इसको, एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। वो कहता है कि जब आपका पेट खाली रहेगा, भूखे रहोगे, तो शरीर को पचाने के लिए कुछ नहीं है, तो काम नहीं है, तब वो निकलेगा सफाई करने के लिए, शरीर की रिपेयर करने के लिए शरीर को। आपके पास रोज़ लोग आते हैं, रोज़ खाना बन रहा है घर में, रोज़ लोग आ रहे हैं, रोज़ खाना बन रहा है, आपको घर साफ करने का टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन संडे एक दिन आपकी छुट्टी है, लोग भी नहीं आ रहे, पति भी कहीं चले गए हैं बाहर, बच्चे भी नहीं हैं, तो आप घर साफ़ कर लेंगे। नहीं तो घर साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, रोज़ गंदा पड़ा। तो आपको वो टाइम देना है। आपको 8 बजे खाना खाना है, आपको 6 बजे खाना ख़त्म करना है, आपको सुबह 8 बजे ग्रीन जूस पीना है। और भी जूसेस मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, कैसे बनते हैं, बदल बदल के पी सकते हैं, लेकिन ग्रीन जूस तो पीना ही पीना है। तो आपको क्या करना है? 1 ग्रीन जूस पीना है, इनको देना है। जूसर है अपने यहाँ? है ना? तो जूसर निकाल के धो लीजिए रोज़। और साथ में यदि आप दे सकें सुबह, तो ग्रीन जूस के बाद आपको इनको देना है रेड जूस, गाजर, चुकंदर, अनार का रेड जूस। रेड जूस दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं भी दिया, चलता है। लेकिन 2-3 दिन में दे दिया, 1 दिन छोड़ के दे दिया, रोज़ दे दो तो बहुत अच्छा। मैं तो रोज़ पीता हूँ भाई,
मैं ग्रीन जूस भी रोज़ पीता हूँ, रेड जूस भी रोज़ पीता हूँ। तो रेड जूस देना है, ग्रीन जूस देना है, ये हमको करना है 1 हफ्ते तक। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद में फ़ोन करूँगा, जूस अपन चेंज कर सकते हैं इनकी हालत के हिसाब से। यदि इम्प्रूव कर गई और अच्छी कर गई तो फिर अपन चेंज करके दूसरे जूसेस कर लेंगे। लेकिन आपको 8 बजे कम से कम 1 या 2 जूस पीना है। एक में ग्रीन जूस तो देना ही देना है। अभी इनके सारे ब्लॉकेजेस खोलना है अपने को, इनकी मांसपेशियाँ काम नहीं कर रही ठीक से, ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, बता रही हैं कि पैरों में बहुत सलसलाहट होती है, झुंझुनी चढ़ती है, ऐसा लगता है जैसे कि जाम हो रहे हैं, वो जाम होना ठीक करना है। उसके लिए ग्रीन जूस हम देंगे इनको सबसे पहले। उसके बाद हम क्या देंगे इनको, 8 बजे ग्रीन जूस, 9 बजे फ्रूट, कितना, आधा किलो, कितने तरह के, 5 तरह के, ठीक है। और 10 बजे दिया है अपन ने क्या, नारियल पानी। 10 बजे क्या दिया, नारियल, याद कर लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 बजे नारियल पानी, ठीक है। 12 बजे क्या दिया, स्टीम सैलेड, स्टीम करके आप भेजेंगे ना, लिख के भेजेंगे। लिख के भेज दूंगा मैं। लेकिन दिया क्या, 12 बजे स्टीम सैलेड, या तुम तो याद रख लो, सलाद, 12 बजे सलाद स्टीम वाला, और 1 बजे 1:30 बजे खाना, और फिर शाम को 4 बजे दूसरा नारियल पानी, और 6 बजे खाना। बस, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन, बस इतना कर लीजिए टाइम के हिसाब से, इतना कर लीजिए। आप वहाँ से चलती हुई केवल यही नहीं आएंगी, जब आप चलने लगेंगी तो पूरी दुनिया में चलने लगेंगी। मैं नहीं चाहता आप ऐसा जीवन जिए। बोले टाइम देख देख के सब याद आ जाएगा मौसी, और क्या, कितने बजे ये बताया, हाँ। कितने बजे वो बताया, तो सब घर में तुम्हें रहना है। अंडा बनाना बंद कर दो, अंडा खाती नहीं, अंडा बनाना नहीं, अंडा नहीं, खरीद, अंडा मिल के खाती नहीं नहीं, है। अंडे अभी जिसके रखे हो ना, वो किसी और को दे देना जितने रखे हो, और अब अंडे खरीदना ही बंद कर दो भाई, जब खरीदोगे ही नहीं, ठीक है। जूस में पालक भी डाल सकते हैं। पालक डालना है, सब पत्तियाँ देखो, धनिया, पुदीना, पालक, कड़ी पत्ता, मूली की भाजी का पत्ता, सरसों की भाजी का पत्ता, पत्ते सारे हरे नहीं नहीं, सब डालने जरूरी नहीं है, सब मिलेंगे नहीं ना, जितने मिलेंगे, जितने मिलेंगे। सरसों की भाजी का पत्ता देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, 1 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। जूस की सामग्री, ग्रीन जूस की सामग्री, कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना, सरसों, चौलाई, पटवा की भाजी, मूली की भाजी, जामुन के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पपीते के पत्ते, नीम का पत्ता, सहजन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, आम के पत्ते, अम्बाड़ी भाजी के पत्ते, पान, गिलोय, दालचीनी, भुना जीरा, अजवाइन, कैरी, करौंदे या आंवला या नींबू, और भीगी हुई सौंफ का पानी, सेंधा नमक, और आरओ का पानी में बना सकते हैं। आरओ के वाटर के पानी में बनाने हैं आपको, है ना। आरओ का पानी भले डेड है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमने अलाइव डाल के जब मिक्सी में चला देंगे तो वो एक अल्कलाइन वाटर बन जाएगा, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आपको सुबह 8 बजे लेना है ग्रीन जूस, देखो मुझे याद हो गया ना, और आपको सुबह 10 बजे लेना है फ्रूट, 9 बजे ही बल्कि फ्रूट लेना है। आपको सुबह 10 बजे लेना है नारियल पानी, आपको 12 बजे लेना है सलाद, आपको 1:30 बजे 1 बजे लेना है लंच खाना, जैसा आप खाते हो वो, और फिर से 4 बजे दूसरा नारियल पानी, और 6 बजे खाना। देखो याद हो गया, ताली तो बजा दीजिए एक बार। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप तीनों को देख के, आपने ताली बजाई मेरे लिए, शुक्रिया। और बड़ा अच्छा लगेगा मुझे जब आप होली पे गुलाल की प्लेट में थोड़ा सा गुलाल लेके चलती हुई आएँ और मुझे थोड़ा सा गुलाल लगाएं, है ना। करेंगे ऐसा हम लोग, बिल्कुल करेंगे। तो चलिए, ये इतना। अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, आपका, आपने बोला नहीं, आपका प्रॉब्लम बताइए, अब आप क्या कह रही थी। ये है ना, ये हाथ का। हाँ, ये हाथ का है ना। तो ये आप अंडे खूब खा रही हैं, अंडे खा रही हैं आप ऐसे ज्यादा नहीं खाते। तो दही खा रही हैं, दही भी नहीं खाते। घी खा रही हैं, घी खा रही हैं, घी भी ज्यादा नहीं खाते, 1 चम्मच डाल लेते। पनीर खा रही हैं, कोई भी ऐसी चीज ज्यादा नहीं खाते। नहीं ज़्यादा नहीं खा तो रही है ना। खाती तो है, खाती तो है। नहीं नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा अरे भाई तुम थोड़ा, चीजें ज्यादा खाते। मीठा बहुत खाती है। मैं तुमसे एक बात कहूँ, यदि तुम्हारे पास एक चूहे मार दवा हो, मान लीजिए, और तुम उसको इतना 1 चम्मच भर के लो और अपनी चाय में घोलो और पी जाओ, तो जिंदा रहोगी कि मर जाओगी? मर जाओगी। लेकिन तुम क्या करो, ऐसे सुनो, जरा सा उंगली को गीला करा अपनी थूक से, और चूहे मार दवा को ऐसे जरा सा टच करा, जरा सा चाट लिया, मरोगी क्या? मरोगी क्या? नहीं मरोगी, नहीं मरेंगे ना।
लेकिन वो क्या करेगा, नुकसान तो कोई करेगा। नुकसान तो करेगा, थोड़ा सा करेगा, लेकिन रोज थोड़ा 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 नुकसान होगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि बॉडी बिल्कुल बेकाम हो जाएगी। हम लोग वही कर रहे हैं, हम कोई चूहे मार दवा खा के नहीं मर रहे हैं, हम चूहे मार दवा की उंगली में जरा सा डोब कर ऐसे चाट रहे हैं उसको। तो आपने जो बोला ना, हम कभी कभी खाते हैं, कम खाते हैं, इसीलिए आप बढ़िया स्वस्थ भी हो। लेकिन आपने बताया कि हाथ में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, शुरू हो गया है, आपकी हड्डी मोड़ने शुरू हो गई है। आप इनकी छोटी बहन है? आपके हस्बैंड नहीं है, आपके शादी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। तो आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अपना। क्यों? क्योंकि आप अकेले हो, जब उनकी शादी नहीं हुई तो पूरी तरह अकेले हैं। तो अपने आप अपना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज से सारे अंडे बंद, बोलो बंद। बंद आज से सारा दूध बंद, बंद आज से सारा दही मावा मक्खन छाछ बंद, बंद। सब बंद। और आज से नॉनवेज बंद, और आज से शक्कर बंद, चीनी, हाँ, शक्कर बंद, ठीक है बस। मिठाई बहुत खाती है वास्तव में। नहीं, बिल्कुल बंद कर दीजिए मिठाई खाना, समझ गए? मेरे को भी बहुत अच्छी लगती थी, मैंने बिल्कुल नहीं खाई, खानी बंद ही कर दी। ज्यादा अच्छी लगती है। और मैंने बरसों हो गए कोई गोली नहीं खाई। और धीरे 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 हम गोली छोड़ेंगे, लेकिन अभी आप जो गोली खा रहे हैं खाते रहिए मार्च तक। मार्च में हम आपका इम्प्रूवमेंट देखेंगे। यदि आप चल के आ जाती हैं तो आप डॉक्टर को फिर से जाएंगे, उनको चेकअप कराएंगे और बताएंगे कि अब हमें कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जैसा मैं, कोई बिना गोली खाए जिंदा हूँ। मैंने कोई इनो भी नहीं पीता, मैं पुदीन हरा नहीं लेता, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेता जो मेडिकल स्टोर से आती हो या कोई कंपनी से प्रोडक्ट आता हो। घर का बना खाना खाता हूँ, घर की बनी चीज़ें खाता हूँ, शक्कर में खाता नहीं हूँ, दूध में पीता नहीं हूँ, दूध से बनी चीज़ में बिल्कुल नहीं खाता, नॉनवेज में बिल्कुल नहीं खाता हूँ। और जो मैंने बताया, आप मुझे फ़ोन करिएगा वीडियो कॉल सुबह 8 बजे, मैं आपको फ्रूट खाता मिलूँगा। मेरे घर में अभी आप चलिए के देखिए, पिंड खजूर रखे हुए हैं, केला रखे हुए हैं, बेर रखे हैं मेरे पास, सेब रखा है किन्नौर का। अच्छी क्वालिटी के फल लाइए जिससे कि खाने में मीठे और बढ़िया लगें, ख़राब क्वालिटी के फल नहीं। अनार लाइए, अच्छी क्वालिटी का अनार लाइए। थोड़ा सा खर्चा फ्रूट में बढ़ा दीजिए और बाकी दूध में कम कर दीजिए। दूध का पैकेट अच्छे कहाँ मिलते हैं? फ्रूट्स अच्छे कहाँ मिलते हैं? फ्रूट अच्छे दुनिया में मिलते हैं और ख़राब भी मिलते हैं, यहाँ पे कहाँ मिलते हैं? सब मिल जाएंगे। बीमा कुंज पे जाओ, बीमा कुंज पे सब मिले। नहीं, बीमा कुंज पे जाओ, ललिता नगर में जाओ। ललिता नगर ऐसी जगह आपके यहाँ से 5 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तो होगा ही। क्या? 4 किलोमीटर होगा हो गई ललिता नगर। कौन सी? ललिता नगर। ललिता नगर जो वो टेम्पल हाँ, जाते हैं ना, तो वहाँ कैसे नहीं मिलेंगे? वहाँ पे उधर एक से एक हैं? चीज मिलती है, महंगी मिलती है, मना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको बोले फ्रूट नहीं मिलेंगे वहाँ ललिता नगर में। जाते हैं भैया, ललिता नगर में फ्रूट सब मिलते हैं उधर। कई बार नहीं मिलते हैं, कई बार तो बिल्कुल सेब है, बिल्कुल भूसा जैसा निकलता है, कोई रस नहीं होता उसमें। बेटी को फ़ोन करिए, बोलिए कि मेरे को फल मंगा के दे। आज वो ज़माना नहीं रहा कि वो बेटी इतनी दूर है तो वो नहीं मंगा पाएगी। मैं यहीं बैठे, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, सुनिए, अभी मेरा मोबाइल यहाँ लगा, यहीं बैठे अपने घर में मैं अभी फल पहुँचा सकता हूँ, एक माचिस की डब्बी भी पहुँचा सकता हूँ, एक इनो पहुँचा सकता हूँ, एक लेज़ भी पहुँचा सकता हूँ, आइसक्रीम पहुँचा सकता हूँ। जो पहुँचाना दुनिया में है वो सब पहुँचाया जा सकता है आज की टाइम पे। बेटी ने आपको बताया नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का। बेटे ने आपको ये बताया नहीं ये बात। मेरे को उनका नंबर दीजिएगा, नहीं तो मैं उनको बोल दूंगा कि आपको ये चीज़ें चाहिए। मोबाइल से सब हो जाता है, मोबाइल से ऑर्डर होता है ऑनलाइन। एक कंपनी है ब्लिंकिट, वो बोलेगा और एड्रेस आपका लगेगा। यहाँ पे नहीं लेती है। अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं हो आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। ब्लिंकिट नाम याद रख लीजिए, ब्लिंकिट। ब्लिंक मतलब आंखों को झपकाना, और इट मतलब जैसे पलक झपकते चीज़ आ जाती। मतलब आप उस पर डालोगे कि हमें चाहिए, 15 मिनट नहीं 10 मिनट में वो आपके घर आ जाएगा। 10 मिनट, आप जितनी देर में ला नहीं सकते जाके, उतनी देर में आ जाएगा। तो आप बेटी को क्या बोलिएगा कि बेटा एक ब्लिंकिट नाम का मोबाइल ऐप है, पता है उसको तो, हाँ उससे उन्होंने नहीं आया था यहाँ पे डाला भी था उन लोगों ने। हाँ नहीं हुआ था। नहीं, अब आएगा, वो उस टाइम की बात अलग थी, अब तो सब आ रहा है। हाँ आएगा। तुम तो खुद चला लेती हो। और ये आपका खुद का घर है कि किराए का घर है? खुद का घर। खुद का घर है। आप तो खुद चला लेती हो मोबाइल और देख कर मंगवा लेती हो ना। नहीं, और यदि फिर भी नहीं आ रहा हो, बेटे ने भी मना कर दिया
कि हम नहीं डाल रहे। बेटी ने मना कर दिया तो एक तो उनका नंबर दीजिएगा, मैं उनको समझाऊंगा इस बात पे, मेरे उनसे अच्छी सी बहस कर लूँगा, और दूसरा नहीं तो फिर आप मुझे ही बता दीजिए, मैं ही मंगवा दूंगा। अब तो नहीं चलेगा कोई बहाना अब आपको रोज फ्रूट है खाना, आपको रोज बहुत सारी जूसेस पीना है। हम देखिए जूस बनाते हैं, हमारे ही जूस है, कौन कौन से बनाते हैं आपको बता दूं। एक तो हम ग्रीन जूस बनाते हैं जो मात्र 30 रुपये में पूरे भोपाल में उपलब्ध कराते हैं। आपको यदि नहीं बन रहा हो, झंझट पड़ती हो, आप 30 रुपये का दो जूस है, हमसे बता दीजिएगा, रोज बंदा सुबह दे के जाएगा 8 बजे क्या? घर पे ग्रीन जूस। जूस की बोतल अच्छा अच्छा, हाँ। बढ़िया बनी हुई ताजी। रोज कहाँ तक जाता है हमारा, ये जो आगे जाके वो है कजली खेड़ा, हाँ, कजली क्या? कजली खेड़ा तक जाता है, ये तो पहले ही है। ट्यूलिप है इधर एक, ट्यूलिप, हाँ हाँ हमारे उधर हाँ ट्यूलिप में भी जाता है। हाँ एक वो है राय पिंक सिटी है, IDB हॉलमार्क है, हाँ वहाँ भी जाता है, ये तो पहले ही है। तो आपको यदि जूस बनाने में झंझट आए, 30 रुपये की बोतल है ग्रीन जूस की, आप हमसे ले लीजिएगा। दूसरा हम बनाते हैं गाजर चुकंदर अनार का जूस, जो 90 रुपये का है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन उसमें अनार भी डला है, तो वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं। तीसरा हम बनाते हैं करेला और आंवला, गुड़मार की पत्ती और जामुन की गुठली का चूर्ण, जो डायबिटीज़ ठीक कर देता है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी नहीं दूंगा, वो अपन मार्च के बाद सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। चौथा जूस हम बनाते हैं पेठे का जूस। पेठा जानते हैं आप? ऐश गार्ड, कुमड़ा, सफ़ेद कद्दू, उसका जूस, वो बहुत मोटे लोगों को पतला करता है। चौथा हम बनाते हैं जो मुझे देख रही मजे करे हाँ पतला करने वाला जूस है वो। तो ऐसे अलग अलग जूस बनाते हैं, हम भेजते हैं पूरे भोपाल में। आप चाहें तो हमसे ले सकती हैं, आप चाहें तो खुद बना सकती हैं। मैंने इनको बनाना सिखा दिया है, आपको बनाना सिखा दिया है। आप दोनों से नहीं बने मेरे को फ़ोन करिएगा, हमारा गेंदा लाल एक लड़का है, इस रोड पे जाता है, सप्लाई पूरा है हमारा, वो आपको दे जाएगा। एक आध में ये पहुंचाओ तो एक आध जूस तो कल ही पहुँचा देते हैं, कल एक ट्रायल पे पहुँचा देते हैं हम। ट्रायल का हम पैसा नहीं लेते हैं, आप देख लो और क्या। नहीं ट्रायल का हम पैसा नहीं लेते हैं, आप ट्रायल का देख लीजिएगा, पी के देखिएगा, बहुत टेस्टी जूस है, और आप लेके देखिएगा, अच्छा लगेगा। प्योर सुबह 4 बजे बनाते हैं, प्योर क्यों नहीं होगा? सुबह 4 बजे बनाते हैं तो हम आंवला रात को नहीं काटते, नींबू रात को नहीं काटते। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं हमको 5 बजे सुबह, सामने आपको बनता दिखेगा, लड़का रख के लाएगा, और आप ऑनलाइन ले सकते हैं। मतलब आप हमको बनता हुआ देख के, और रास्ते में लड़का कैमरा बंद नहीं करेगा और यहाँ आपको दे के जाएगा, वो पी के पता चल जाएगा आपको कि वो कैसा है। रोज़ नई बोतल आती है, रोज़ हमेशा नई बोतल देते हैं। एड्रेस क्या बता दीजिए? एड्रेस तो है ही आपका हमारे पास। इसका फ़ोन नंबर? किसका? जूस वाले मेरा नंबर? जूस मेरे ही कंपनी है, जी, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है। आपने जो फ़ोन नंबर लगाया है वो ये लिखा हुआ है यहीं पे, 8871642688। या तो बना के खुद सीख लीजिए हमसे, बनाइए खुद, लेकिन थोड़ी झंझट होती है। वाली मिक्सर है भैया, उसमें पिस जाएगा। कौन सी? वो मिर्ची है वो पीस। हाँ मिक्सर जो होता है उसमें पिस जाएगा, सिंपल। ये आप रख लीजिए, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।